क्लास 10th के बाद हम क्या करें, अर्थात कि क्लास 10th करने के बाद आपके पास क्या क्या विकल्प मौजूद है, कौन कौन से सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई कर सकते हैं, किस सब्जेक्ट में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि क्लास 10th के बाद हम क्या करें। साइंस से पढ़ाई करें आगे 10+2, या कॉमर्स से पढ़े, या आर्ट से, या पॉलिटेक्निक करें कि डिप्लोमा की ITI, या किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें। ये सभी ऑप्शन आपके पास क्लास 10th के बाद उपलब्ध है। तो इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है और कौन सा सब्जेक्ट आप लेते हैं, तो आप विषय का आगे कितना स्कोप है, उसमें क्या क्या आपको पढ़ाई करना पड़ता है, आइए एक एक करके समझते हैं। स्टूडेंट में सबसे ज़्यादा जो लोकप्रिय विषय है कि क्लास 10th के बाद वो सबसे मैक्सिमम स्टूडेंट जिनने में ज़्यादा मन लगता है वो साइंस की चुनाव करते हैं। यदि आप साइंस से अर्थात कि विज्ञान विषय को लेकर आगे जारी रखते हैं और आगे आप पढ़ते हैं तो आप इंजीनियरिंग फील्ड में अपना आप कैरियर बना सकते हैं, अर्थात कि डॉक्टर आप बन सकते हैं, IT फील्ड में आप जा सकते हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा एटसेट्रा एटसेट्रा तमाम विकल्प यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। आगे आपको NDA का तैयारी करना हो, ग्रेजुएशन के बाद आप ये जैसे एग्जाम क्वालिफाई करना, और भी तमाम विकल्प, जैसे आपको साइंटिस्ट बनना है, शोध करना है, इसरो में जाना है, नासा में जाना है, तो ये सभी आपके सपना पूर्ण होगा साइंस से, यदि आप अच्छा से मन लगाकर स्टडी करते हैं तो। एक कुछ टॉप फील्ड की हम चर्चा किए कि यदि आपका MA है तो आपको साइंस लेकर ही पढ़ना पड़ेगा। बात करते हैं कि आप साइंस स्ट्रीम लेकर पढ़ाई करते हैं तो आपको कौन कौन सा विषय पढ़ना होगा। तो साइंस स्ट्रीम के अंतर्गत ये सभी विषय आता है, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, आपके बायोटेक्नोलॉजी, इंग्लिश। तो यदि आपको इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है तो आपको PCM ग्रुप चूज करना, अर्थात कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ आपको पढ़ने के लिए मिलता है। यदि आपको मेडिकल फील्ड में जाना है तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। ये सभी विषय साइंस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। साइंस से आप स्टडी करते हैं तो इसमें से कोई भी विषय अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी जहां से आप पढ़ाई करते हैं, जिस स्टेट से हैं, उस हिसाब से आप चुन सकते हैं। और साइंस पढ़ने के सबसे महत्वपूर्ण फायदा यही होता है कि यदि आप 12वीं कर लेते हैं साइंस से, तो साइंस के बाद आप ग्रेजुएशन में चाहें तो आर्ट्स भी पढ़ सकते हैं, कॉमर्स भी पढ़ सकते हैं, कोई भी विषय ले सकते हैं। आपको विकल्प जो है ग्रेजुएशन में तमाम मौजूद रहेगा, आप विषय भी बदल सकते हैं। बट वहीं एक बार आप आर्ट्स ले लिए तो आप चाहे ग्रेजुएशन में साइंस पढ़ने का तो आपको नहीं मिलेगा। तो ये साइंस से फायदा भी है। और दूसरा फायदा, जो जॉब आप कॉमर्स से और आर्ट से पढ़कर कर सकते हो वो सभी आपको साइंस में मिल जाएगा। इसीलिए साइंस को हम लोग एक नंबर पे रखते हैं। इस साइंस पढ़ने के बाद आपके तमाम रास्ते आपके जीवन में खुले रहेंगे, कोई भी रास्ता आपके लिए बंद नहीं रहेगा। यही साइंस की सबसे बड़ी फायदा है। दूसरे नंबर पे आता है कॉमर्स। यदि आप कॉमर्स विषय लेकर अच्छा से स्टडी करते हैं तो आप C अर्थात कि चार्टर अकाउंटेंट बन सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं, अकाउंटेंट की जॉब आपको मिल सकता है, बैंकिंग और वित्तीय सलाहकार जैसे बड़े बड़े पदों पे भी आप काम कर सकते हैं यदि आप अकाउंट विषय को लेकर बिल्कुल अच्छा से अध्ययन करते हैं तो ये जो अभी हम लोग कुछ विकल्प बताए तो टॉप क्लास के विकल्प है। इसके अलावा आप बैंकिंग सेक्टर में भी काम कर सकते हैं, लेकिन अच्छा से कॉमर्स से आप मन लगाकर पढ़ते हैं। यदि आप कॉमर्स से पढ़ते हैं तो कॉमर्स के अंतर्गत आपको इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी और ये सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिलता है। लेकिन मूल रूप से छात्र इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी पे ध्यान देते हैं। इंग्लिश, हिंदी तो आपका कंपलसरी होता है। तो ये 3 विषय मूल रूप से आपको कॉमर्स के अंतर्गत पढ़ने को मिलेगा। यदि आपको चार्टर अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी या वित्तीय सलाहकार, बैंकिंग जैसे फील्ड में आपको जॉब करना है तो आपको कॉमर्स लेकर पढ़ना चाहिए। तीसरे नंबर पे आता है आर्ट्स, जिसे हम कला या मानविकी विषय के नाम से जानते हैं। आर्ट्स से पढ़ते तो जर्नलिज्म के क्षेत्र में अपना स्कोप बना सकते हैं, लिटरेचर अर्थात कि साहित्यकार बन सकते हैं, सोशल वर्क भी आप कर सकते हैं, एजुकेशन फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हैं, वकील बन सकते हैं, IAS अर्थात कि UPSC जैसे एग्जाम में आप भाग ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक बात आप समझिए, पहले ही मैंने आपको बताया कि यदि आप साइंस पढ़ते हैं तो आपके आर्ट्स वाले सभी विकल्प ये हमेशा अवेलेबल रहेंगे, कॉमर्स वाले सभी विकल्प अवेलेबल रहेंगे। और ये जो आप UPSC की बात हुआ तो ये जरूरी नहीं है कि आप आर्ट्स लेकर ही पढ़ेंगे, आप कॉमर्स से पढ़ें, साइंस से पढ़ें, तभी इसमें आप भाग ले सकते हैं। ऐसे अभी तक के आंकड़ा देखा जाए तो सबसे ज़्यादा IITian और अर्थात कि डॉक्टर और इंजीनियर ही IAS का एग्जाम क्रैक करते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो फील्ड वाले छात्रों का ही मैक्सिमम चयन ये सभी परीक्षाओं में भी होता है। और एक बार आप आर्ट्स लेकर पढ़ते हैं तो आगे आप अपना विषय भी कोई भी बदल नहीं सकते हैं। आर्ट्स स्ट्रीम में बात करें कि आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने को मिलता है। आर्ट्स स्ट्रीम में तमाम सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी,
बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, लिटरेचर, फिजिकल एजुकेशन, ये सभी विषय आपको आर्ट्स में जितना विषय आप देख रहे हैं पढ़ने को आपको मिलता है ऑप्शन। इसमें से कोई भी विषय आप चुनकर पढ़ सकते हैं। आर्ट्स आप पढ़ें या साइंस पढ़ें या कॉमर्स, तीनों अच्छा है। तीनों में आप अच्छा तभी कर सकते हैं जब आप उसमें पूरे मनोयोग से पढ़ते हैं। तो कोई विषय खराब नहीं है, बस आपको चुनने से पहले सावधानी आपको रखना है कि आपको क्या बनना है। तो मैंने आपको बता दिया कि किस क्षेत्र से आप क्या बन सकते हैं और उसके साथ साथ आपको किस फील्ड में रुचि है, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि आप साइंस पढ़ने वाला हर स्टूडेंट IITian बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा। जरूरी नहीं कि आर्ट्स पढ़ने वाला हर स्टूडेंट फेलियर ही होगा। हम एग्जाम्पल है जो छात्र शुरू से ही आर्ट्स लेकर पढ़ते हैं और विशेष छात्र वही आर्ट्स लेकर पढ़ते हैं जिनको शुरू से ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम या किसी अच्छे एग्जाम की तैयारी करना होता है, जिसकी वजह से कॉलेज से दूर रहते हैं, कॉलेज उनको नहीं करना होता है, तो इस वजह से छात्र आर्ट्स लेते हैं। बट यदि आप साइंस लेते हैं तो आपके दिमाग भी ज़्यादा ओपन होगा और साथ ही साथ आपके जीवन में आगे हर विकल्प आपके लिए खुला रहेगा। इन सभी कोर्स के अलावा यदि डायरेक्ट आप कोई टेक्निकल कोर्स करना चाहते हैं तो उसका भी विकल्प 10th के बाद मौजूद रहता है। आप पॉलिटेक्निक भी कर सकते हैं, ये भी एक इंजीनियरिंग की तरह ही कोर्स होता है। यदि आप 10th के बाद करते हैं तो आपको 3 साल का पॉलिटेक्निक का कोर्स कराया जाएगा। करने के बाद इसमें भी आप ग्रेजुएशन का जैसा आगे के भी कोर्स जारी रख सकते हैं। डायरेक्ट पॉलिटेक्निक करने के बाद आप किसी अच्छे कॉलेज से करते हैं तो आपका जॉब भी लग सकता है, लेकिन 10th के बाद इसका कोर्स ड्यूरेशन होता है कि टोटल आपका 3 साल का समय लगता है पॉलिटेक्निक करने में। लेकिन पॉलिटेक्निक 2 तरह के कॉलेज कराते हैं, एक प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज। तो आप जब भी करें तो पहले प्रयास करें कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपका फॉर्म आएगा, एग्जाम निकालना पड़ेगा, तो उस फॉर्म को फिलअप करके एग्जाम निकाल कर भी आपको कुछ ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि प्राइवेट से आप देख रहे हैं कि पॉलिटेक्निक या इंजीनियरिंग करने पे कितना ज़्यादा दिक्कत होता है आगे जाके जॉब लेने में। तो इसलिए गवर्नमेंट कॉलेज मिले तभी आप करें, या अच्छा कोई प्राइवेट कॉलेज मिलता है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तभी आप कर सकते हैं। उसके बाद 10th के बाद आप ITI भी कर सकते हैं। ITI भी आपका एक ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा कोर्स होता है। ITI के अंतर्गत आपको कारपेंटर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, फैशन डिजाइनिंग जैसे कोर्स आपके लिए ऑफर किया जाता है। तो इसमें से जिसमें आपको रुचि हो आप ITI में सीख सकते हैं। जैसे पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा या ITI, ये सभी 2 तरह के कॉलेज कराते हैं। एक आपका गवर्नमेंट ITI होता है, एक प्राइवेट ITI। यदि आप सरकारी कॉलेज से आप ITI करते हैं या पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा, तो इससे यही बेनिफिट है कि आपको जॉब लेने के भी चांसेस ज़्यादा रहता है और उसके साथ साथ फी भी आपको कम लगता है, लेकिन आपको पहले एग्जाम निकालना पड़ेगा। और प्राइवेट कॉलेज से आप करते हैं तो इसके लिए आपको कोई एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं, लेकिन फी आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा और उसके साथ साथ जॉब मिलने के भी चांसेस कम रहता है। ये कुछ टेक्निकल कोर्स हुआ। इसके अलावा भी यदि आप चाहते हैं कि 10th के बाद सीधे हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, तमाम गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन आता है जो आप 10th के बाद कर सकते हैं। लेकिन ये पोस्ट थोड़ा हर फील्ड में थोड़ा सा नीचे लेवल अर्थात कि ग्रुप C, ग्रुप D लेवल के होते हैं और उसके साथ साथ इसमें थोड़ा सा सैलरी भी कम मिलता है। लेकिन एक फायदा है कि आप यदि 10th के बाद जॉब करते हैं तो आगे भी आपका प्रमोशन होता है कि आप उसमें भी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। यदि आप 11th करते हैं, 12 करते हैं, आगे ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो उसके हिसाब से आपका आगे की भी पोस्टिंग होता है, आगे भी आपका पद को बढ़ाया जाता है। गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो आप आर्मी में जा सकते हैं, नगर निगम में जा सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं। जैसा बिहार पुलिस का ही देखे हैं कि 10th लेवल का एग्जाम होगा, फिलहाल में ही आया था नोटिफिकेशन। हर राज्य के पुलिस का लगभग वहाँ के 10th क्लास के लेवल का ही एग्जाम होता है। रेलवे में आप जा सकते हैं, पोस्टल डिपार्टमेंट में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आप काम कर सकते हैं 10वीं के बाद। लेकिन इन सभी के लिए कुछ एज क्राइटेरिया होता है, कुछ के लिए 18 साल, कुछ के लिए 17 साल। तो इसको आपको पूरा करना पड़ेगा और साथ ही साथ इसके एग्जाम के साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आपको तैयारी करना पड़ेगा। कुल मिलाकर आज के वीडियो के माध्यम से आप समझे होंगे कि आपको साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स या गवर्नमेंट जॉब या पॉलिटेक्निक, ITI आप करते हैं तो इससे आपको क्या बेनिफिट है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको मिलेगा। इसके हिसाब से आप अपना सबसे पहले रुचि तय करें कि आपको किस फील्ड में जाना है, आपको जीवन में क्या बनना है। उसी हिसाब से कि आपका वो लक्ष्य किस विषय को लेकर प्राप्त कर सकते हैं, उस हिसाब से अपने विषय का चुनाव करें। क्योंकि सभी विषय अच्छा होता है, बट शर्त यही है कि आप उसमें पूरे मनोयोग से पढ़ाई करें। तो आप कौन सा विषय लेकर आगे 10+2 करना चाहते हैं, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।